गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम थ्योरम करेंगे, थ्योरम 1.4। तो बेटा ये है थ्योरम 1.4 कि प्रूव करना है हमें कि √2 इज़ इरेशनल। तो इसको बेटा हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज़ रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि √2 जो हमें प्रूव करना है उससे कॉन्ट्रेरी एज्यूम कर लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो कोई इंटीजर्स ए और बी एग्जिस्ट करेंगे सच दैट बी जीरो नहीं है और ए और बी को प्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, सच दैट √2 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा b√2 इज इक्वल टू a, स्केयरिंग बोथ साइड से हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ बेटा इस इक्वेशन का मतलब है कि 2 जो है वो a² को डिवाइड करता है एंड बाय थ्योरम 1.3 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 a को डिवाइड करता है तो a को मैं 2c की फॉर्म में लिख सकती हूँ फॉर सम इंटीजर c। इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c² एंड b² इज इक्वल टू अगेन 2c²। अब इस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है बेटा कि 2b² को डिवाइड करता है तो बाय थ्योरम 1.3 2b को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर a और b का 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया, कम से कम 2 तो इनका कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी एजम्पशन को कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बोथ आर को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई ये कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। क्या एजम्पशन थी हमारी कि √2 इज रेशनल। अगर ये हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी तो इसका मतलब वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। अब है बेटा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसको भी बेटा सेम तरीके से हम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रेशनल, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b where b is not equal to 0 such that √5 is equal to a/b and ab are co-prime to each other। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड से, 5b² इज इक्वल टू a² आ जाएगा, मीन्स 5 डिवाइड्स, क्योंकि बेटा a² 5 इंटू b² आ जाए, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a² आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड्स a²। बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स a, तो a को मैंने अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है मतलब a 5 का मल्टीपल है, मतलब a को मैं 5c की फॉर्म में लिख सकती हूँ फॉर सम इंटीजर c। अगेन इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b² इज इक्वल टू 5c² आ जाएगा। इससे भी क्लियर हो गया कि 5 डिवाइड्स b², तो बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स b, तो इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स बेटा कि जो 5 है 5 a को भी डिवाइड करता है, 5 b को भी डिवाइड करता है, देयरफॉर a और b का एटलीस्ट 5 तो कॉमन फैक्टर है ही है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है द फैक्ट दैट कि a और b तो को प्राइम है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हुई? ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल, इट मीन्स √5 इज इरेशनल। अब बेटा एक्सरसाइज का सम नंबर 2, prove that 3 plus 2 √5 is irrational। Let us again assume to the contrary that 3 plus 2 √5 is rational। तो 3 plus 2 √5 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ where b is not equal to 0 and a and b are co-prime to each other। सारे क्वेश्चंस बेटा सेम तरीके से होंगे, शुरुआत सबकी सेम है। तो यहाँ से 2 √5 की वैल्यू आ जाएगी a/b -3, एलसीएम लूँगी तो आ जाएगा a -3b/b, ये 2b इधर डिवाइड में आ जाएगा, a -3b/2b। अब देखो बेटा a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल होगा, ठीक है। लेकिन हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो ये आपको अगर क्वेश्चन बेटा 3 या 4 नंबर में आता है तब आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले सम में करके दिखाया था √5 को भी आपको इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, पिछले वाला पूरा सम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको प्रूव करने से आ जाएगा हमारे पास कि √5 तो इरेशनल है। अब एक इरेशनल तो रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता, but √5 is irrational। This show that our assumption is wrong, so 3 plus 2 √5 is irrational। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो उसमें आपको दिया होगा गिवन दैट √5 इज इरेशनल। जब गिवन दैट है कि √5 इरेशनल है उस केस में आपको प्रूव नहीं करके दिखाना, बट अगर आपको सिंपली ये लिखा हुआ आता है और 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 3 plus 2 √5 इज इरेशनल, बट हमें नहीं दिया हुआ कि √5 रेशनल या इरेशनल है या नहीं, तो बेटा उस केस में आपको √5 को भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।